नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के नेहरू रोड पर स्थित महेश पब्लिक स्कूल में शनिवार शाम कई परिवारों के बीच आपसी मनमुटाव दूर व सामंजस्य स्थापित हुआ। पति पत्नी, सास बहू सहित अनेक खास रिश्तों में पड़ी दरारें मिटती नजर आई। अवसर था भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत एवं भीलवाड़ा की स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष नगर, वीर शिवाजी चंद्रशेखर आजाद नगर की ओर से 3 घंटे लगातार चले घर एक मंदिर नाट्य मंचन का। मुंबई से आए जुगल के नायक के निर्देशन में वरिष्ठ कलाकार शर्मिला डे, मिताली नाग, नम्रता भारती, आशा देवासी, अंकित राणा, काशीनाथ सिंह, सिमरन विल्हर सिरोही, शैलेंद्र सैन, संतोष अरवाड़िया, राम अवतार गुज्जर, राजेश नायक, महेंद्र भावनी, नितिन नांदेड़कर आदि ने नाट्य मंचन की सुंदर प्रस्तुति देकर सभी के हृदय को परिवर्तित किया। घर एक मंदिर नाटक में दर्शाया गया कि आज के समाज में मॉडर्न जमाने में हाई एजुकेशन के साथ साथ हम अपने बच्चों में पारिवारिक, सामाजिक एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए अच्छे संस्कार भी दें तो हमारा परिवार घर मंदिर बन सकता है। इस नाटक की कहानी का सार यह था कि किसी और परिवार से ब्याह कर लाई गई बहू अच्छे घर परिवार से अच्छे संस्कार दिए होती है तो वह अपने उच्च एजुकेशन वकालत की डिग्री लेते हुए भी घर परिवार की सेवा करती है, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही बेटी जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है, डॉक्टर बन गई, उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते। ऐसे में वह किसी की इज्जत नहीं करती। उसकी शादी होने के बाद पति व ससुराल वालों की भी इज्जत नहीं करती। यही वजह रहती है कि तलाक की नौबत आ जाती है और वह 3 महीने में ससुराल छोड़कर वह मायके आ जाती है। ऐसे में जब बात उनकी तलाक तक पहुंच जाती है तब वहाँ वह संस्कारी बहू जो वकील है पहली बार अपनी वकालत का चोगा पहनती है और पति पत्नी के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करके उनको वापस आपस में बांधती है और उनके घर को मंदिर बनाती है। कार्यक्रम प्रमुख रजनीकांत आचार्य, संयोजक अरुण भाईती एवं सह संयोजक प्रदीप चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में सानिध्य प्रदान करने वाले योग्य ऋषि रामदेव के अनुयायी स्वामी परमार्थ देव, महंत रामदास रामायणी, मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव विनोद हाड़ा, भिलवाड़ा सांसद सुभाष भेड़िया, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी आदि मौजूद थे। भारत विकास परिषद महाराष्ट्र के प्रांतीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के सूत्रधार भीम सिंह गोयल सहित अतिथियों व सभी कलाकारों का भारत विकास परिषद मध्य प्रांत के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी, महासचिव गोविंद अग्रवाल, वित्त सचिव शिवम प्रहलाद का शहीद परिषद की 5 शाखाओं के पदाधिकारियों ने सम्मान किया। कार्यक्रम के स्पॉन्सर गोपाल राठी, कमल कंदोई, रेणु मानसिंगा का आदि रहे। नाटक के मंचन से पहले सभी ने सामूहिक वंदे मातरम गाना गाया। कार्यक्रम में भीलवाड़ा के प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल विद्यार्थी, आमजन आदि ने भाग लिया और भीलवाड़ा में पहली बार हुए इस तरह के आयोजन की काफी सराहना की। कार्यक्रम में जो भी आया कुछ सीख कर लेकर गए, यह खास बात रही। प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी सहयोगियों एवं मीडिया कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुझे समझता क्या है? कुछ नहीं। What? नहीं बेटा, कॉलेज में तू पढ़ने जा रही। माँ, मेरी रेपुटेशन और आत्मसम्मान का सवाल था। मेरा बस चले तो मैं उसको कोर्ट में घसीट लूं। छोड़ माता ने, हाथ मुंह धो ले और नाश्ता कर लो। क्या बनाया है माँ? करके जोरदार तालियों के साथ सम्मान, अभिनंदन कलाकारों का और मन जा तुझको सुखी संसार मिले मैं की और किंची थाने कदे मेरे से कोई शिकायत रही है कि? नहीं चंदा, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं। तेरी जैसी जीवन संगनी पाके तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बनाया कैसे जावे? सहनशीलता इसके लिए पहला चीज है। सहनशील होना जरूरी है। सहनशील होगे तो घर मंदिर बन ही जाएगा। और दूसरी चीज है प्रेम, आपस में प्रेम होना। भीलवाड़ा झातला माता मंदिर सालमपुरापुर पर चल रहे 11 कुंडिया षटचंडी शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति 11 मई को दोपहर 1 बजे होगी। इस मौके पर 70,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। झातला माता विकास संस्थान के अध्यक्ष नाथूलाल चौधरी ने यह जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि पूर्णाहुति को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्णाहुति में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के अन्य नेता पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं हरिद्वार, उज्जैन और चित्तौड़ कालिका मंदिर के महंत और संतों का भी सानिध्य प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि परम पूज्य किशोर भारती महाराज के सानिध्य में 11 कुंडिया षटचंडी शिव शक्ति महायज्ञ 3 मई को जल यात्रा से प्रारंभ हुआ था। यज्ञ के लिए विशाल यज्ञशाला बनाई गई जो यज्ञ लगातार जारी है। इस मौके पर चौधरी ने विधायक विठल शंकर अवस्थी,
लाभ शंकर चौबे व अन्य पार्षदों का आभार जताते हुए कहा कि इनके प्रयास से माता के मंदिर तक बिजली और चंबल के पानी की व्यवस्था हुई है, जिससे यहाँ के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने माता जी के चमत्कारों की भी जानकारी दी। मंदिर के पुजारी किशोर भारती महाराज ने बताया कि 2 दिवसीय 11 कुंडीय यज्ञ के दौरान प्रतिदिन रामलीला और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रम के आसपास के गाँव में लोगों के साथ ही दूर से भी भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चौधरी व किशोर भारती महाराज ने भक्तों से यज्ञ के समापन के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। संस्थान के अध्यक्ष नाथूलाल चौधरी ने यज्ञ के समापन को देखते हुए 5 साल से माता जी के मंदिर की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर डामरीकरण की मांग की है, जिससे भक्तों पर सामना न करना पड़े। वर्तमान में सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इन्वाइट किया हुआ है और 3 मई 2023 का यज्ञ चालू हुआ है और 11 मई को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। उसमें हमने हरिद्वार से भी कुछ पंडितों को बुलाया है, उज्जैन से भी कुछ पंडितों को बुलाया है और सभी पंडित 11 तारीख को यहाँ पहुँचने वाले हैं। और बीजेपी की तरफ से जो सीपी जोशी साहब है उनको हमने इनवाइट किया हुआ है और कांग्रेस की तरफ से रामलाल जी मंत्री साहब है उनको हमने इनवाइट किया हुआ है और बाकी सभी कार्यकर्ता बीजेपी एंड कांग्रेस सभी पार्टी को हमने इनवाइट किया हुआ है। हमारे लिए आएंगे, वो सब मेहमान है। माता जी जिसको जादवा माता के नाम से पुकारा जाता है और यह जातियों के लिए एक सड़क की जो जिंदल रोड से आती है वह रोड इतनी खतरनाक है, वह रोड बन जाए इस माता जी के यहाँ यात्री आने जाने वाले के लिए है इतनी सुविधा हो जाएगी कि से बार। और हमने ये भी हम चाहते हैं यह रोड जल्दी से जल्दी बने। कई बार हमने निवेदन भी किया, कलेक्टर साहब को भी किया, जिन जिन लोगों से निवेदन करना चाहिए वो भी हमने किया, परंतु लेकिन अब तक हुआ नहीं। और हम आशा करते हैं अब और ये 11 ये आ रहे सभी जनप्रतिनिधि लोग उनसे भी हम आग्रह करेंगे। सीपी साहब आ रहे हैं, रामलाल जी आ रहे हैं, एमएलए साहब आएंगे, पाठक साहब आएंगे, इनसे हम ये अनुरोध करते हैं जो रोड खराब है ये जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए तो यहाँ की यात्रियों को आने जाने में कोई बाधा नहीं हो और सारी सुविधाएं उनको मिल जाए। और बकाया पानी लाइट वगैरह सब कंप्लीट है और कुछ और भी जो सुविधाएं लेटरिन बाथरूम ये है ये और बन जाए, शौचालय अच्छे शानदार। तो क्या लोग बागों में या जाने से बाहर नहीं जाना पड़े, जंगल में नहीं जाना पड़े। सरकार का जो सोच है उससे भी शौचालय से मुक्ति मिले या एक शौचालय अच्छा बड़ा बन जाए। सरकारी नीति है कितने अस्पतालों में से भी 55 लाख रुपए लगा के आते हैं और 5-7 दिन के अंदर माता जी कृपा से ठीक हो जाते हैं। तो अस्पताल में डॉक्टर लोग जवाब देते हैं कि इसे घर ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और ये यज्ञ में जो है आने वाले संत महान जो है हरिद्वार से भी आए, राजेंद्र भारती महाराज आएंगे, गणेश गिरी जी महाराज आएंगे और जो है प्रेम गिरी जी महाराज आएंगे। किशोरगढ़ से रामनारायण भारती जी महाराज यज्ञ में पूर्णाहुति में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है।
N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, जिला धंधा नियंत्रण सोसाइटी भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से एवं स्पर्श हॉस्पिटल भीलवाड़ा तथा गणेश उत्सव प्रबंधन तथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर हर माह की 5 तारीख को समय प्रातः 9 बजे से अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा में आयोजित होगा। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, निःशुल्क दवा, चश्मा वितरण 6 व 7 तारीख को स्पर्श हॉस्पिटल RC व्यास कॉलोनी टंकी के बालाजी के पास भीलवाड़ा उपलब्ध रहेंगी। जांच परामर्श अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। निवेदक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
मेवाड़ माहेश्वरी मंडल मुंबई के तत्वाधान में मेवाड़ माहेश्वरी मंडल भीलवाड़ा द्वारा 7 मई प्रथम रविवार को 16वां मासिक परिचय पत्रक अवलोकन कार्यक्रम 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में माहेश्वरी भवन नागौरी गार्डन भीलवाड़ा में संपन्न हुआ। सुरेश कचोलिया पूर्व उपाध्यक्ष, प्रोफेसर माहेश्वरी सभा दीपक सोमानी, संपर्क प्रमुख RSS महानगर शिवनारायण काबरा, तहसील अध्यक्ष कोटरी रवि भाई, मंत्री विजय सिंह पतिकनगर, जिला मंत्री रमेश राठी, संपत माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में निवास जीनवाल, सत्यनारायण सोमानी, काशीराम तोशनीवाल, शाहपुरा, राजेंद्र कलंत्री, नागपुर अवलोकन कार्यक्रम में अतिथिगण ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में भीलवाड़ा शहर व भीलवाड़ा जिले के विभिन्न चित्तौड़ जिले से तथा महाराष्ट्र से माहेश्वरी जन ने भाग लिया और बायोडेटा का अवलोकन किया। श्रवण समदानी ने बताया कि भीलवाड़ा मुख्यालय के अतिरिक्त चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद में भी शाखाएं प्रारंभ की गई, जिसमें सभी बायोडेटा भीलवाड़ा मुख्यालय के तर्ज पर ही उपलब्ध है, जहां प्रत्येक रविवार को यह सेवाएं उपलब्ध रहती है। शीघ्र ही मनासा और ब्यावर में नवीन कार्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। अब तक की उपलब्धि में 911 संबंध हुए, जिसमें से अप्रैल माह में 205 संबंध हुए हैं। कार्यालय में युवकों के 1246 व युवतियों के 1531 बायोडेटा संजोकर रखे गए हैं। कार्यक्रम के अंत में श्रवण समदानी ने सबका आभार व्यक्त किया व धन्यवाद दिया। श्री मुनिकुल श्रम वेद संस्थानाम बरूंधनी में स्त्री रोग एवं निसंतानता के निःशुल्क शिविर का उद्घाटन संपन्न हुआ। आयुर्वेदिक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा ने बताया कि शिविर में बच्चेदानी में गांठ, PCOD, श्वेत प्रदर और निसंतानता का प्राचीन आयुर्वेदिक दवाइयां व उपचार विधियों से इलाज संभव है। शिविर में पंचोली परिवार की तरफ से सभी औषधिक निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। मुख्य अतिथि मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने भारतीय संस्कृति व आयुर्वेद पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अनिल पारीक, राजकुमार स्वामी, भंवरलाल शास्त्री, सरपंच गजेंद्र साहू भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा स्थित DPS स्कूल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मैराथन का समापन रविवार को हुआ। संगठन में शक्ति है इस संदेश को जनमानस तक पहुंचाने तथा बच्चों को एकता का महत्व बताने के लिए DPS स्कूल द्वारा द्वितीय दिवस का आयोजन शिवाजी पार्क के बाहर हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों एवं अभिभावकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत झूमर डांस के साथ की गई। मैराथन का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बहेड़िया, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, नगर परिषद अधीक्षक सूर्य प्रकाश संचिती, लोकवाणी न्यूज संपादक राजीव दादीज, पार्षद विजय लट्ठा, पार्षद रेखा पुरी, नरेंद्र जाट, शांतिलाल डाट, सत्यनारायण डाट, राधेश्याम तोशनीवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। मैराथन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर संस्था संस्थापक रीना डाट, विनीता तोशनीवाल, सूर्य प्रकाश सक्सेना व प्राचार्य सुप्रिया जैन व शिक्षा तोशनीवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया व 2 दिवसीय मैराथन का समापन किया गया। रमेश अग्रवाल, पूर्वेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल for the third place. Please come here. आओ तोशनीवाल साहब, आओ पधारो। बाकी सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि आप साइड हो जाएं, प्लीज कैमरास को साइड दे, सारे बच्चे साइड हो जाओ। Every parent and kids will be provided with pics and videos. Please stay aside. मोहम्मद ओवेस जैसा इसका उद्देश्य बताया है, यूनिटी के लिए DPS द्वारा किया जा रहा है, बहुत अच्छा आयोजन है। और जो
पालक है, स्टूडेंट्स हैं, उनको आगे के लिए मार्गदर्शन से भी अच्छा मैराथन का आयोजन किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रयास है। खेलों से बच्चों में एक अच्छी भावना का विकास होता है और बच्चों में एक दूसरे के साथ समन्वय, टीम भावना, उनका डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए मैं डीपीएस स्कूल के प्रबंधन को शुभकामनाएं देता हूँ। डीपीएस स्कूल द्वारा बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ खेलों की गतिविधियों में ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से खेल हमें अनुशासन सिखाता है। इसके अंदर ये Friends, my name is Karthi Chaturvedi. I am from DPS family student. मेरे को आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसे और प्रोग्राम यहाँ पर होते रहते हैं, तो आप आ सकते हैं DPS स्कूल में और ज्वाइन कीजिए। समस्त कुमावत समाज द्वारा जयपुर में 21 मई को विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली विशालतम कुमावत महापंचायत को सफल बनाने के लिए भीलवाड़ा में समाज की जागृति के लिए एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव-गांवों तक इस महापंचायत का प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं अधिक से अधिक लोगों को इस महापंचायत में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि समाज का संगठन एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी निश्चित मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठा सके। चित्तौड़गढ़ से पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने अपने उद्बोधन में बताया कि सभी को एकजुट होकर जयपुर की महापंचायत को सफल बनाने के लिए घर घर निमंत्रण के तौर पर पीले चावल देकर निवेदन किया जाएगा। जयपुर से मुकेश वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभा को संबोधित किया, जिसमें बताया कि सभी समाज बंधुओं को संगठित होकर कार्यक्रम सफल बनाने के लिए प्रयास करना होगा एवं किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत होगी तो महापंचायत द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। प्रधान जंगललाल कुमावत पारिवारिक कार्य में व्यस्त होने से फोन पर सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए महापंचायत को सफल बनाने का आश्वासन दिया। प्रदेश मीडिया प्रभारी व पार्षद सत्यनारायण कुमावत ने बताया कि इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पार्टियां कुमावत समाज की लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय चुनाव में यथोचित भागीदारी के साथ संगठन में स्थान देवे। अन्य समाज की तरह कुमावत समाज के विशेष भवन निर्माण व वास्तु से जुड़े कार्य और कारीगरों के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन हो। समाज के छात्र छात्राओं के छात्रावास हेतु समाज उपयोगी भवन हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित हो। जनगणना सहित कई मुख्य मार्गों के लिए चर्चा की जाएगी और कुमावत के लिए बताया गया कि महापंचायत में लगभग 4 से 5 लाख लोग पहुंचने का अनुमान है। सभा के समापन पर कुमावत महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष बंसीलाल कुमावत के साथ ही उपस्थित समाज बंधुओं ने कुमावत महापंचायत के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर चित्तौड़ से आनंद कुमावत, भीलवाड़ा से रोशनलाल कुमावत, सीताराम सुलवाड़िया, गणपत लाल रामेश्वर, लाल सिंदड़, विकास अधिकारी पारस कुमावत, समृत कुमावत, नरेश अजमेरा, शांतिलाल कुमावत, जगदीश कुमावत, भंवरलाल कुमावत, कालूलाल कुमावत, परमेश्वर कुमावत, प्रभुलाल कुमावत, रतनलाल कुमावत, राजेश कुमावत आदि कई समाज बंधु उपस्थित थे। भीलवाड़ा स्थित डीपीएस स्कूल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मैराथन का समापन रविवार को हुआ। संगठन में शक्ति है इस संदेश को जनमानस तक पहुंचाने तथा बच्चों को एकता का महत्व बताने के लिए डीपीएस स्कूल द्वारा द्वितीय दिवस का आयोजन शिवाजी पार्क के बाहर हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों एवं अभिभावकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत झूमर डांस के साथ की गई। मैराथन का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बहेड़िया, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, नगर परिषद अधीक्षक सूर्य प्रकाश संचिति, लोकवाणी न्यूज संपादक राजीव दादीज, पार्षद विजय लट्ठा, पार्षद रेखापुरी, नरेंद्र जाट, शांतिलाल डाट, सत्यनारायण डाट, राधेश्याम तोशनीवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। मैराथन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर संस्था संस्थापक रीना डाट, विनीता तोशनीवाल, सूर्य प्रकाश सक्सेना व प्राचार्य सुप्रिया जैन व शिक्षा तोशनीवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया व 2 दिवसीय मैराथन का समापन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र का प्रदेश अधिवेशन 7 मई को अग्रवाल भवन, कोटा बाईपास रोड, भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। इस प्रांतीय अधिवेशन में सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। प्रथम सत्र में प्रहलाद शर्मा संगठन मंत्री ने शिक्षक कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्य प्रणाली और रीति नीति से अवगत करवाया। द्वितीय वैचारिक सत्र के अतिथि हनुमान सिंह, क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान, मुरलीधर सह प्रांत प्रचारक एवं घनश्याम संगठन मंत्री, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान का मार्गदर्शन मिला। हनुमान सिंह ने अधिवेशन में उपस्थित शिक्षकों को पाठ्य प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षकों को कार्य के साथ साथ राष्ट्र के वैचारिक ध्येय को ध्यान में रखते हुए समाज को खड़ा करना होगा। शिक्षक संघ राष्ट्र के नाम की सार्थकता के लिए कार्यकर्ता में राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत होना जरूरी है। संगठन की सुदृढ़ता के लिए कार्यकर्ता को संगठन के प्रति कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होना चाहिए। विचार की प्रतिबद्धता ही संगठन की प्रतिबद्धता है। कार्यकर्ता को सबसे पहले राष्ट्र और समाज को आधार मानकर उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, सोचिए चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करते हुए छात्रा और अभिभावकों को राष्ट्रीय विचार प्रदान कर दिया तो
हम आगामी 2 वर्ष में परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हैं। इसी सत्र में सह प्रांत प्रचारक मुरलीधर ने शिक्षकों को भारत के नवनिर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए समाज को जोड़कर शिवाजी महाराज की राष्ट्रीय अवधारणा के साथ समाज निर्माण करने की प्रेरणा दी। इस सत्र के अंत में अधिवेशन सह संयोजक रामप्रसाद मानवीय ने सभी सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। अंतिम और समारोप सत्र में प्रदेश निर्वाचन अधिकारी उमराव लाल वर्मा ने निर्विरोध नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। महेंद्र लखारा प्रदेश महामंत्री ने वर्ष भर का महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अंतिम सत्र में जेपी सिंगल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ घनश्याम संगठन मंत्री ABRSM राजस्थान राजनारायण शर्मा संरक्षक अरविंद व्यास प्रदेश सभा अध्यक्ष निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करना अध्यक्ष महेंद्र लखारा प्रदेश महामंत्री रवि आचार्य अति मंत्री सुषमा विश्नोई के महिला उपाध्यक्ष के आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोप सत्र के मुख्य वक्ता जेपी सिंगल ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ जिसमें शिक्षक संघ राष्ट्रीय भी सम्मिलित है, उसके 3 सूत्र है: राष्ट्रहित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज, जिनको ध्येय में रखकर हम सभी कार्य करते हैं। आप सभी के सहयोग और प्रयास से देश भर में अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के 12 लाख से अधिक सदस्य है, जिसमें सर्वाधिक सदस्यता राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र की है। जिस अनुपात में हमारी सदस्यता है उसी अनुपात में समाज और राष्ट्र के कार्यों में हमारी भूमिका होनी चाहिए। जिस भावना संकल्प के साथ संगठनकर्ताओं ने संगठन की स्थापना की थी, उन सभी को ध्येय में रखकर हमें कार्य करते रहना चाहिए। सरकार कोई भी हो, यदि संगठन बल मजबूत होगा तो सरकार को आपकी ताकत के आगे झुकना पड़ेगा। आप सभी शिक्षकों को शिक्षक बनने का ईश्वर से नैतिक वरदान मिला है। हमें अपनी शिक्षक समस्याओं को हल करवाने के साथ साथ हमें हमारा नैतिक बल अधिक मजबूत करना होगा। सिंगल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि वर्तमान काल में वैचारिक युद्ध चल रहा है। इस वैचारिक युद्ध में हमारे विचार को अधिक सामर्थ्यवान बनाने की जरूरत है। भारत की पहचान को व्यापक बनाने की जरूरत है। हिंदुस्तान की जो उच्च सभ्यता और संस्कृति रही है उसे पुनः वैभव पर पहुंचाने व इस सार्थक कार्यों को आगे बढ़ाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है उनकी निगाहें भारत की ओर लगी है। भारत विभिन्न संस्कृतियों से वाला देश है, जिसको कुछ ताकतें विभिन्न हिस्सों में बांटने की ओर अग्रसर है, जिसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की है। आप सभी को सचेत रहकर इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। नवीन कुमार शर्मा ने अपने उद्बोधन में निवर्तमान कार्यकाल में दिए सहयोग समर्थन के लिए आभार प्रकट किया और संगठन को अपनी मांगों को मनवाने हेतु संघर्ष की दिशा तय करने की जरूरत बताई। संलग्न नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी में भीलवाड़ा जिले में कैलाश सुथार प्रदेश उपाध्यक्ष अजमेर मंडल, सुषमा विश्नोई महिला उपाध्यक्ष, जयकांत पत्रिया अध्यापक प्रतिनिधि पद पर निर्वाचित हुए। माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से दक्षिणी राजस्थान जिला एवं नगर माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा सेवा कार्यों से ओतप्रोत महेशनवमी महोत्सव के तहत 9 रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला रक्तदान शिविर तिलक नगर श्रेत्य माहेश्वरी सभा द्वारा सावरिया रिजॉर्ट में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहा। शिविर में युवाओं के साथ महिलाओं ने भी रक्तदान करने के प्रति उत्साह दिखाया। साथ ही 15 दंपतियों द्वारा एक साथ शिविर में रक्तदान करने पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए विशेष उपहार दिया गया। शिविर में 30 महिलाओं की भागीदारी से 151 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। मीडिया प्रभारी पंकज पुरवाल ने बताया कि महेशनवमी महोत्सव पर आयोजित प्रथम रक्तदान शिविर तिलक नगर श्रेत्य माहेश्वरी सभा के सानिध्य में तथा नगर सभा अध्यक्ष केदार गगरानी, मंत्री संजय जागेटिया, महेशनवमी संयोजक राधेश्याम सोमानी, मुख्य प्रभारी तरुण सोमानी, राकेश काबरा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। प्रभारी तरुण सोमानी ने बताया कि विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चिचाने, जिलाध्यक्ष अशोक बाहिती, CP नामधरानी, रमेश राठी, प्रदीप लड्ढा, नगर अध्यक्ष केदार गगरानी, मंत्री संजय जागेटिया, अतुल राठी, लोकेश आगाल, अभिजीत सारड़ा, गोपाल नारायणीवाल, प्रमोद डाट, आशीष बाल्दी, प्रदीप पल्लोड द्वारा भगवान महेश के दीप प्रज्वलन कर किया गया। सह संयोजक व युवा जिलाध्यक्ष प्रदीप पल्लोड ने बताया कि समाज सेवी राधा किशन सोमानी, मांडलगढ़ प्रधान जितेंद्र मुंडा, महेश जाजू, राजेंद्र समधानी, रामनिवास समदानी, दिनेश हेड़ा ने शिविर का अवलोकन कर रक्तदाताओं का संवर्धन किया। सह संयोजक कृष्ण गोपाल राठी ने बताया कि शिविर में श्रेत्य सभा अध्यक्ष राजेंद्र जागेटिया, मंत्री राजेंद्र पोरवाल, जगदीश काश, मुकेश चेचानी, सुशील बसेन, नवीन जंवर, दिनेश तोशनीवाल, सुनील सोमानी, प्रीतम भाईतिया का सहयोग रहा। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से दक्षिणी राजस्थान जिला एवं नगर माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा सेवा कार्यों से ओतप्रोत महेशनवमी महोत्सव के तहत 9 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिसमें से पहला रक्तदान शिविर तिलक नगर श्रेत्य माहेश्वरी सभा द्वारा सावरिया रिजॉर्ट में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। तिलक नगर श्रेत्य माहेश्वरी सभा में जो ब्लड का रक्तदान शिविर हुआ, उसके नगर सभा नगर माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में व तिलक नगर संस्थान के सहयोग से जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हुआ वो अच्छा हुआ। 152 यूनिट हुए और हमारे सदस्य सभा का सहयोग रखा। इसके लिए सभी को धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार जगेटिया, तिलक नगर अध्यक्ष सत्य सभा। हमारे यहाँ जो तिलक नगर में एक रक्तदान शिविर रखा गया 7 तारीख को, जिसमें नगर सभा के तत्वाधान में जिसमें महिलाएं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर अच्छा भागीदारी निभाई और इसमें से 30 महिला जोड़ों ने
अच्छा रक्तदान किया और उसमें जो नगर सभा के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन उन 30 जोड़ों को दिया गया गिफ्ट हैम्पर। क्या नाम? और उसके बाद सभी के शक्ति सभा के पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र पुरवाल, सचिव। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।